Hello everyone, welcome to this video. As we all know that NEET PG 2025 dates are announced and exactly 6 months are left from now. So what is the best plan and approach to this exam from now onwards if you are starting from scratch also? Friends, I am Dr. Rishikesh. I joined MD Internal Medicine in MAMC LNJP Hospital in this year NEET PG counseling. I secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. This was my intern attempt. In the upcoming 10 to 12 minutes, I will be discussing the approach and target to this exam in the last 6 months that we are encountering now. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं ये डिस्कस करूंगा कि कितने आपको रिवीजन्स इन 6 महीनों में कर लेने चाहिए, कितने मिनिमम रिवीजन और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सोर्सेज होनी चाहिए, कि कब जीटी देना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इसमें कंपाइल करके डिस्कस करूंगा। मैं पहले भी इसकी एक शेड्यूल वाली वीडियो बना चुका था, लेकिन उस समय डेट्स क्लियर नहीं थी और मैंने मार्च के साथ इसको लेकर चला था कि मार्च में अगर एग्जाम होता है तो, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में लेकर चला था। लेकिन अब जबकि हमें डेट पता चल चुकी है कि 15 जून को डेट है, टेंटेटिव डेट है, तो ऑफ कोर्स हम उस डेट के हिसाब से अपना एक प्लान बनाएंगे और ये प्लान उनके लिए बेस्ट रहेगा जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कि कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से, तो डेफिनेटली दिस प्लान विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं इसमें सारी सोर्सेज भी बताऊँगा और आपको जो आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन सारी सोर्सेज आपको मिलती हैं। क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन पढ़ा था और मैंने सारी ऑनलाइन पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम निकाला है, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा। आप डेफ़िनिटली अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में एनरोल्ड है तो कोई बात नहीं, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन कैसे अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी ऑफ़लाइन सोर्सेज को अपनाए हुए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, अगर हम 15 दिसंबर को डेट लेकर चलते हैं और 15 जून को हमारी टेंटेटिव डेट है, तो एग्जैक्टली 6 मंथ्स हमारे पास हैं। अगर आप में से कोई इसे 1-2 हफ्ते लेट देखा है, तो अराउंड अराउंड 5 एंड हाफ मंथ्स आप उसको लेके चल सकते हो। और डेफिनिटली आप ये मान के चलो, ये इनफ है आपके एग्जाम क्रैक के लिए और एक अच्छी रैंक के लिए। अच्छी रैंक का मतलब होता है विदिन 1000 या फिर विदिन 2000, और विदिन 5000 भी आपको अपनी ड्रीम ब्रांच मिल सकती है अपने स्टेट कोटा से। सो आप ये कभी मत सोचो कि आप बहुत लेट हो चुके हो और अब स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा। डेफ़िनिटली अभी भी अगर आप कंसिस्टेंटली स्टार्ट करोगे एक प्लान के साथ और जिसकी मैं आपको हेल्प करूँगा, तो डेफ़िनिटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा और आपको अपनी ड्रीम ब्रांच मिलेगी अपने ड्रीम कॉलेज में। तो ये बात तो पहली बात हो गई। अब आते हैं कि कितने रिवीजन्स और क्या टाइमलाइन रहनी चाहिए। सी फ्रेंड्स, देखो अगर आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीनों में आपको अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, तो लगभग-लगभग 2 से 3 रिवीजन आपको करनी है। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर आपने पढ़ नहीं रखा है, तो रीडिंग उसे आप कह सकते हो कि 3 रीडिंग आपको निकालनी है। कई लोगों को मैंने देखा है कि 4, 5, 6, 7 रीडिंग करने लगते हैं। लेकिन आपको करना क्या है दोस्त, कि पहली रीडिंग ही ऐसी करनी है कि चीज़ें याद रहें आपको 60 टू 70%। फिर उसे 80 टू 90% तक कन्वर्ट कर देना है अपनी थर्ड रीडिंग तक। अब वो करना कैसा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो पहली रिवीजन आपको करनी है, या पहली रीडिंग कर लो। उसमें आपको जीटी सॉल्व नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है फर्स्ट रीडिंग में बिना किसी चीज़ को सोर्स को कंप्लीट किए जीटी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, शेड्यूल वाली वीडियो में, कि जीटी आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं देना चाहिए। और मैं यहाँ पे भी इसी चीज़ पे आपको एम्फसाइज़ करूँगा कि जीटी आपको पहली रीडिंग में नहीं देनी है। क्योंकि पहली रीडिंग में आपको चीज़ें याद रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कस्टम मॉड्यूल्स लगाने हैं। लेकिन ग्रैंड टेस्ट तभी देना है जब आपकी एक बार सारे सब्जेक्ट्स टच हो जाएँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस हो जाए, तब आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। इससे पहले अगर आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, तो आप डिमोटिवेट होगे अपनी गंदी रैंक देखकर, ठीक है? तो फर्स्ट रीडिंग में आपको करना क्या है, सोर्सेज़ पढ़ने हैं। सोर्सेज़ मैं बताऊँगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, और साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं मैरो में, आपको उसको पढ़ना है। और कस्टम मॉड्यूल्स इनके ही सॉल्व करने हैं। कौन से टैग्स लगाने हैं, मैं मल्टीपल बार आपको बता भी चुका हूँ कि नीट पीजी, एम्स और एफएमजी के टैग्स लगाने हैं। ये चीज़ें आपको फर्स्ट रीडिंग में करनी है। सोर्सेज़ की मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूँगा लास्ट में, जिसे आप देखकर, हर सब्जेक्ट के लिए 4-5 मिनट की वीडियो है, जिसको आप देखकर अपने सोर्सेज़ क्लियर कर सकते हो। यही 6 मंथ्स में आपको करना है। अगर ये करोगे तो एक प्लान रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपको पढ़ना क्या है। ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे, अंत में कुछ भी नहीं कर पाओगे और सब चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रीडिंग हो जाने के बाद आपको सेकंड वन पे आना है। अब ये सेकंड वन वाली रीडिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन भूलने की हमारे माइंड में तो रहती है टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं। लेकिन जब आप इसके साथ-साथ जीटी करने लगोगे, तो जीटी करने लगोगे, तो पहली बात तो आपको एक बात बताता हूँ कि 200 में से 200 क्वेश्चन तो करने नहीं है सही। 150 से 60 क्वेश्चन, 150 से 160 क्वेश्चंस भी अगर आप सही करते हो, तो आपको मनचाही रैंक अपनी मिल जाएगी। मतलब एक बेसिक रैंक, जिससे कि आपको अपनी ब्रांच मिल सके। टॉपर टॉपर का नहीं सोचना है कि टॉपर बनना है हमें अभी। आपको सिर्फ सोचना है कि मुझे ब्रांच मिल जाए। पहले वो हो जाए, फिर आपको टॉप करने की सोचना है।
तो ब्रांच लेने के लिए आपको क्या 150 टू 60 करेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या करना है कि अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में 100% पढ़ा है और 60-70% याद रखा है, तो आपको 70-80% तक सेकंड में जाना है और जीटी सॉल्व करना है अब। लगभग लगभग 9 से 10 जीटी सॉल्व कर लेने हैं सेकंड रीडिंग में। जब इतने जीटी दे दोगे, साथ-साथ फर्स्ट और सेकंड रीडिंग कर दोगे, तो 80-90% तक आपकी रीडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब याद करने की भी टेंडेंसी रहेगी उसके साथ। ये कभी नहीं सोचना यार मैं तो 10% भूल रहा हूँ, बाकी 80% जो याद है मेरे दोस्त उससे काम चलेगा आपका, उससे रैंक आएगी। 10% 20% भूल जाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 100% एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होना है। आपको 75 टू 80% करेक्ट होना है और आपको अपनी ब्रांच मिलेगी, ठीक है? वो अलग बात है कि आपको टॉपर नहीं बनना है अभी, अभी आपको टॉपर बाद में सोचना है, पहले आपको अपनी ब्रांच लेनी है। उस ब्रांच के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है? अब थर्ड बार में हम क्या करेंगे कि जब हमने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर लिया, अब थर्ड में हम क्या करेंगे 2 वीक का टाइम पीरियड लेके चलेंगे और दोबारा से रिवाइज़ करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है? मैंने क्या करा था, मैंने अपनी पीडीएफ बनाई थी और मैं पीडीएफ इसलिए बनाया मैं जानता हूँ कि पेन और पेपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन टाइम नहीं था, इंटर्नशिप थी और उन सी सारी चीज़ों को सारे 19 सब्जेक्ट्स को पेन एंड पेपर पे कंपाइल करना, सबकी नोटबुक बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। इसलिए मैं पीडीएफ्स को यूज़ करता था, उसको एडिट करता था और इन सब चीज़ों की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ कि कैसे मैं करता था, आप उसको चेक कर सकते हो चैनल पे। तो वो 2 वीक्स पे मैं रिवाइज़ करने लगा था क्योंकि हमारी डेट एक्सटेंड होती जा रही थी, तो उन 2 वीक्स में मैं उसको लेके चलता था और ये भी टेंटेटिव डेट है। इसका कोई पता नहीं कि ये कन्फर्म है या नहीं है। तो फिर भी लेकिन आपके पास एक आइडिया है अब कि 15 जून एक डेट है हमारे पास, उसके हिसाब से मुझे चलना है। लेकिन अगर अनफॉर्च्यूनेटली अगर वो फिर से डिले करते हैं, तो 2 वीक्स या 3 वीक्स का आपके पास एक और सोर्स होना चाहिए, जो आप इसमें कंपाइल करके बना लोगे, ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सको। क्योंकि हमारे हाथ में डेट्स नहीं है, हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है, हमारे हाथ में जो चीज़ है हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये आपका प्लान होना चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन विद जीटी एंड थर्ड रिवीजन्स ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स। अब हम देखते हैं कि करना और क्या-क्या है हमें। तो फर्स्ट रीडिंग की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर डिटेल में जाऊँ उसके, तो 3 महीने आपको देने चाहिए, 3 या साढ़े 3 महीने आप उसको दे दो। मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उसको कर लो। सोर्सेज़ मस्ट डू और इनफ ही करने हैं। मेन वीडियोज़ नहीं देखनी है, मेन वीडियोज़ कोई-कोई टॉपिक को अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो देख लेना। अगर आपको जानना है कि कौन-सी सोर्सेज़ करनी है, क्या मैंने करी थी ऑनलाइन सोर्सेज़, जो कि मोस्टली आपको अब मिल भी जाती है ऑनलाइन हर जगहों पर। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, तो भी आप उसको जाके अब अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स हैं काफ़ी सारी, वहाँ से भी देख सकते हो या फिर नहीं है, नहीं मिल रही हैं, तो आप उसको बाय भी कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इन कंपैरिज़न टू ऑफलाइन कोचिंग। तो आप उसको देख सकते हो, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लास्ट में मैं उसको डिस्क्राइब भी कर दूँगा। और वेरी वाइज़ली मैंने इन्हें पिकअप करा है। मैंने अपने यूजी टाइम में भी और मैंने अपने इंटर्नशिप टाइम में भी बहुत सोच समझ के इन सोर्सेज़ को पिक करा था सब एनालिसिस के बाद। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे कि कैसे ये एग्ज़ाम निकालना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको सोर्सेज़ पता होने चाहिए। यही सोर्सेज़ को जानने में ही आपको 1 ड्रॉप लग जाएगा और आप फिर से तैयारी करोगे। उससे अच्छा है कि अभी आप इनको पढ़ो और इतना बेसिक कर लो। अगर आपके माइंड में डाउट आता है कि इससे ज़्यादा आएगा, तो आप बेसिक तो कर लो ना, इतना कर लो और उसके बाद आपको लगे कि नहीं, इससे ज़्यादा मेरे पास पढ़ने की कैपेबिलिटी है और टाइम है, तो आप ज़रूर उसमें ऐड कर लेना। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने आपको सोर्सेज़ बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 266 मॉड्यूल्स हैं आपके मैरो में, उनको आपको सॉल्व करना है। कस्टम मॉड्यूल्स में 3 टैग्स लगाने हैं, एम्स, नीट, पीजी, एफएमजी और आपका डन है फर्स्ट रीडिंग और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है फर्स्ट रीडिंग में, 3 से साढ़े 3 महीने लगाने हैं। अगर पोस्ट इंटर्न हो तो मोस्टली आप घर पे हो, 8 से 10 घंटा पढ़ना है और ज़्यादा नेगेटिव थॉट नहीं लानी है, नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं लाना है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी है इस टाइम में। नाउ फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट रीडिंग होगी, जो लास्ट के 1 मंथ होंगे, वो बहुत क्रूशियल होंगे, जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे खास करके। इसमें आपको करना क्या है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। शॉर्ट नोट्स मतलब जो आपने कंपाइल करे, जो आपने वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों को आप नोट करके मार्क करके रख लोगे, ठीक है? अब उसको ही आपको 2 वीक का या 3 वीक का रिवीजन पैटर्न में लाना है। मैं एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आपको बताया था कैसे आपको अपनी अल्टीमेट पीडीएफ बनानी है, जो कि आप 2 वीक्स में रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है अपनी पीडीएफ बनाने में, तो आप उसको डेफ़िनिटली देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। तो ये 3 फ़ेजेज़ में आपको रीडिंग करनी है और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। इसमें ना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, ना ज़्यादा आपको ऑफ़लाइन कोचिंग के चक्कर लगाने पड़ेंगे 8-8, 10-10 घंटे और सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, आपके फ़ोन में, आपके आईपैड में, जिससे आप पढ़ सकते हो और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को फ़ॉलो करो और कोई भी डाउट आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या फर्स्ट फ़ेज़ में, सेकंड फ़ेज़ में, थर्ड फ़ेज़ में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डेफ़िनिटली कमेंट कर सकते हो।
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है दे रखा मैंने, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी पे भी आप मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये तो था ओवरऑल कि कैसे आपको अपनी टाइमलाइन बैठानी है। अब देखते हैं कि क्या सोर्सेस करनी चाहिए आपको। सोर्सेस के पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम कितना देना चाहिए, क्योंकि देखो एमसीक्यू चाहे शॉर्ट सब्जेक्ट से आए, चाहे वो ईजी सब्जेक्ट से आए, चाहे हार्ड सब्जेक्ट से आए, कैरी सेम मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ों को आप एकदम एडुकेट टाइम देना चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ कि कितने दिन आपको क्या-क्या पढ़ने चाहिए। देखो मेजर सब्जेक्ट्स जैसे सर्जरी, पीएसएम, ओ ओब्स, गायनी, मेडिसिन हो गए, इनको 1 टू 2 वीक्स दो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस रीडिंग्स। और माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं फाइनल ईयर्स के या फिर ईएनटी ऑप्था हो गए, इनको लेस देन हाफ वीक में कवर कर लेना चाहिए। इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स हो गए जैसे एनाटॉमी, बायोकेम, एफएमटी, ये सारे सब्जेक्ट्स, तो इनको 5 टू 7 डेज़ दो। इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है? आप मेन वीडियोज़ करने चले जाओगे, मुझे पता है कई सारे लोगों को लगेगा कि मेन वीडियोज़ करते हैं और उसमें आप इससे ज़्यादा समय दोगे, डेफिनिटली 2 टू 3 वीक्स के बाद आपको लगेगा कि आपको वो भी याद नहीं है, आपको ये भी याद नहीं है। तो कम से कम आप क्या करो, जो सोर्सेज़ मैं बता रहा हूँ उतने कर लो। दिन बचते हैं आपके पास तो आप मेन वीडियोज़ आप कवर करना चाहते हो तो उसे भी कर लेना। लेकिन इतने इससे ज़्यादा समय मत देना। तो फ्रेंड्स अब वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं जिस पे मैंने हर वीडियो बनाई है हर सब्जेक्ट के लिए, जिस पे 5 से 10 मिनट की वीडियो है। सोर्सेज़ मैंने मेंशन कर रखे हैं, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, आप उसे देख सकते हो। ये मेरा चैनल डॉक्टर एसकेएस एमसी के नाम से है। इस पे 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एक एमसीक्यू सॉल्विंग की है और एक एनाटॉमी से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट सब्जेक्ट तक जाकर है। 19 सब्जेक्ट्स की मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाई थी कि क्या-क्या सोर्सेज़ मैंने किए हैं। क्योंकि हर बंदे को एक वीडियो में कंपाइल अच्छी नहीं लग रही थी, वो बोल रहे थे एक पर्टिकुलर वीडियो की बनाओ, जिस पे डिटेल बनाओ। और कुछ पीडीएफ्स भी हैं, जिनको मैंने शेयर करा है, जो कॉपीराइट फ्री है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप पढ़ सकते हो। कुछ मेरे पर्सनलाइज़्ड नोट्स हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो और आपके एग्ज़ामिनेशन इससे डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो ये 2 प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखना, ज़रूर इसे कंसीडर करना। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा आईडी पे। तो ये रही आज की वीडियो, ये रहा अप्रोच कैसे आपको करना चाहिए। लगभग 10 से 12 मिनट मैंने आपके लिए हैं और मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है अपने यूजी टाइम में, मैंने इंटर्नशिप फेज़ में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और हेल्प करूँगा। डेफ़िनिटली इस चैनल को कंसीडर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।